फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है इंडियन आर्मी 7 पाकिस्तानी के हेड हंट के लिए निकली। मतलब पता चल गया है कि 7 ऐसे पहले बार जब न्यूज़ आई सबसे शुरू में, तब ये लगा था कि शायद कोई इलेक्ट्रिक तार गिर गई ट्रक के ऊपर या कुछ उस टाइप से, कोई एक्सीडेंट टाइप हो गया है जिसकी वजह से ट्रक जो आर्मी का था उसमें आग लग गई और ये सब इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और फिर जो पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने खुद ही कर लिया कि हाँ ये हमने करवाया है। और अभी कोई डिटेल नहीं पता चल रही थी, कि इतना पता था कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए हैं, उन्होंने किया है। वो कितने हैं क्या है वो नहीं पता था। अब देख लो, वो भी पता चल गया कि 7 पाकिस्तानी और उनको हेड हंट किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सबसे जंगल में एक्शन। वाह, तो ये जंगलों में जाके भागे हैं, कहीं छुप रहे होंगे और हेलीकॉप्टर और ड्रोन से वो तो करेंगे। अब नहीं छोड़ना और उनसे पकड़ के उनमें से एक, बाकियों को तो खत्म कर दें, एक को पकड़ें और उससे सब कुछ निकलवाएं कि कौन था जो वहां से पाकिस्तान में, कहाँ पे उनका अड्डा है, क्या है, सारी और पता चले हमें। ये तो पाकिस्तान का तो पता ही है, हमें शुरू से ही पता है जब से पाकिस्तान बना है कि कर क्या रहा है। उसके बाद इंडिया को अपने कमांडोज वगैरह भेज के इनके जो ग्रुप है, जहाँ से इनका ग्रुप शुरू हुआ, जो हेडक्वार्टर्स है, उसको ही खत्म काम तमाम करना, बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहिए। आजकल हम यही वर्ड यूज करने नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली होगा जहां पर भी तुम ऑर्गेनाइज्ड हो तुम्हें खत्म कर देंगे। ये है पाकिस्तान, ये कभी सुधर नहीं सकता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ड्रोन से ढूंढ रहे हैं उनको। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक आतंकवादी हमला होता है। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले का बदला लेने के लिए, यानी कि हेड हंटिंग के लिए, सेना ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर अब जंगल में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के पास इनपुट है कि इस इलाके में 7 आतंकवादी छिपे हैं। इसके लिए गहन तलाशी अभियान शुरू हो गया है। हेड हंटिंग के इस ऑपरेशन के जरिए सेना यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि कोई भी आतंकवादी उनकी रडार से न बच पाए। बॉर्डर पर संदिग्धों की हर हरकत पर नजर लगातार रखी जा रही है। के दाहिने में जब आप जम्मू से पुंछ जाते हैं और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, उस इलाके में जो रोड का दाहिने वाला भाग है वो आमतौर पर उसमें वो एक खाई जैसी है, और क्योंकि साथ में उसमें नौशहरा नाला बहता है, और लेफ्ट साइड में पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, कहीं कहीं थोड़ा सा प्लेन है, लेकिन 90% जो है पहाड़ी इलाका है और थिक फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आतंकवादी जंगल में भागेगा, छुप सकता है और छुप के एम्बुश करके वो ये ऐसी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। तो इस बार लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में, जंगलों में छुपे हुए हैं, और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं। इस हेड हंटिंग ऑपरेशन को ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी अंजाम दिया जा रहा है। संदिग्ध इलाकों को सेना ने तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। जिस जगह पर सेना के वाहन को निशाना बनाया गया, हमला किया गया, उसके आसपास के एरिया की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के पास पुंछ सेक्टर में 2 सक्रिय आतंकी समूहों के 7 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट हासिल हुआ है। ये पाकिस्तानी आतंकी समूह भारतीय सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला करने में शामिल था, जिनमें 5 सैनिक शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि हमला 5 आतंकियों ने मिलकर किया और इनमें से 3 पाकिस्तानी आतंकी और 2 लोकल आतंकी बताए जा रहे हैं।
भारतीय सेना ने ड्रोन और निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों के साथ कई विशेष बल टीमों का गठन किया है, जो संदिग्ध क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाकर संभावित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सहित सुरक्षा बल अभियान में शामिल हैं। जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अब शुरू किया गया है, उम्मीद किया जा रहा है कि पुंछ में हुए इस आतंकी हमले का बदला जल्द ले लिया जाएगा और जो आतंकी इस हमले में शामिल थे उन्हें ढूंढकर ढेर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। देखो, मेरे को इस बात पे भी शौक लगा जो अभी इन्होंने बताया कि 5 में से इन्होंने कहा 3 मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के हैं और 2 लोकल हैं। अब ये लोकल कैसे बनते हैं आतंकी? क्योंकि ये कांटेक्ट में आते हैं ऐसे पाकिस्तानियों के और ब्रेन वॉश होता है उनका, और जब वो ब्रेन वॉश करके उनको अपनी साइड करते हैं। तो ये कांटेक्ट विद पाकिस्तान ये ख़त्म करना पड़ेगा कि हमारे जो बैठे हैं इंडियंस, उनका कांटेक्ट पाकिस्तानियों के साथ ना हो, क्योंकि वो इनकी वीक पॉइंट्स देखते होंगे और वो वीक पॉइंट्स को यूज़ करके उनको खिलाफ करके उनका ब्रेन वॉश करके उनको ये हरकतें करने के लिए करते हैं। देखो, बाहर से आए उन्हें कैसे पता चलेगा? क्योंकि अंदर के कहीं थे, कोई था बैठे हुए जिन्होंने इनको, नहीं तो बाहर वाले को क्या पता कहाँ मैं छुपूँ, कहाँ करूँ, उस एरिया के बारे में उसको नॉलेज नहीं होगी, लोकल को नॉलेज होगी। तो वो लोकल जो थे इनके साथ मिलके किया है। तो वही बात हो गई है कि जब अब इससे मुझे याद आ रहा है कि जब ये दिखाओ जी इंडिया, फर्स्ट विजिट टू इंडिया, ये सब लोकल लोगों से, इंडियन से, आम पब्लिक के साथ बैठ के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, बैठ के उनसे इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं, इंडियन, अच्छा आपके यहाँ ये क्या होता है, वो क्या होता है। वो क्या कर रहे हैं? वो आपके साथ एक वो कनेक्शन इनिशियली क्रिएट कर रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आपको जज कर रहे हो कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनको हम लेटर यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा एक एंगल भी हो सकता है। इन्होंने जो टेररिस्ट अपने अंदर यहाँ से लोकल किए, वो ऐसी तो क्रिएट किए हैं। और जो पिछली न्यूज़ थी उसमें उन्होंने बताया भी था कि उनका एम क्या हो रहा है कि लोकल्स को बोलो कि तुम पार्ट टाइम ये काम करो टेररिस्ट का, कि मतलब तुम जो अपना काम करते हो वो तो करो, और बीच में यहाँ हमारे साथ चलो पाकिस्तान, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, तुमको सब कुछ देंगे, वेपन्स देंगे, फिर तुम यहाँ आके करना। तो ये है सारी पाकिस्तान की गेम कि जब तक पूरा कनेक्शन विद पाकिस्तान रोकेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर के जो लोग जो मतलब ब्रेन वॉश हो रहे हैं और वो फिर गलत रास्ते पे जाके अपने ही जवानों के साथ ये हरकतें कर रहे हैं, तब तक वो खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि नॉर्मली इतनी दूर आते आते वो लोग न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हाँ, वही तो इस बार नहीं हुए। उनको हेल्प मिली है इंटरनल, किसी ने कुछ इंटेल दी है कि अंदर से ऐसे ऐसे करके तुम आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये अच्छी बात है कि हमें पता लग गया कि एग्जैक्टली कि 3 पाकिस्तानी थे, 2 हिंदुस्तानी थे। मतलब ये भी अब पता लग गया। ऑफ कोर्स रॉ तो देखेगी, पहले न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था, क्यों न्यूट्रलाइज नहीं हुए, क्या ये 2 लोकल लोग थे इनकी वजह से पकड़ नहीं पाए, तो सब कुछ पता लगेगा। और जैसे कह रहे हैं उन्होंने इमीडिएटली सील कर दिया पूरा रेडियस, उससे बाहर उन्हें लग रहा है कि नहीं गए होंगे। मगर फिर भी दुख की बात है कि इतनी दूर ऑपरेशन हो गया, और वो जो जिनकी जाने गई हैं उनकी फैमिलीज को उनका सोचो यार। मुझे तो हर बार ही उनका सोच के होता है कि देश के लिए अब ये सिर्फ वो नहीं है कि इन 5 को पकड़ना है, वो खाली 5 है, उनका ओरिजिन क्या था, उस ओरिजिन को जाके डिस्ट्रॉय, पूरी वो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना है। तब तक वो नहीं है भाई 5 आए 5 को मार दिया, ओरिजिन ढूंढो, ओरिजिन को उड़ाओ, जैसे पहले उड़ाया था इंडिया ने। बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि बदलाव पूरा पता लगेगा बॉस कि जहां पर भी तुम हो वहां पे इंडिया आ जाएगा तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। पाकिस्तान तो कभी सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, सब मिलके सबक सिखाओ इनको। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।